अच्छा, 10:10 पर हमने ऑर्डर प्लेस किया था। अभी आप देखें तो 10:20 हो रहे हैं और स्टिल ये ऑर्डर एक्टिव ठहरा है। मतलब ये आईडी होल्ड पर नहीं गई। जब आईडी होल्ड पर जाती है तो फ़ौरन ही वो होल्ड हो जाती है। ये आईडी होल्ड पर नहीं गई, ये ऑर्डर होल्ड पर नहीं गया। ये ऑर्डर जो है प्रोसेस हो रहा है। ठीक है? तो ये था, ताकि मैंने छोटी सी एक शॉर्ट क्लिप बनाया ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि ऑर्डर जो ना तो आईडी होल्ड पर गई है, ना ही ऑर्डर होल्ड पर गया है। आपने जो स्टेप्स दिए हुए हैं मैंने सारे फॉलो करने हैं, आपकी आईडी होल्ड पर नहीं जाएगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट वकास और आप देख रहे हैं शाहीन एकेडमी। अच्छा, अमेज़ॉन से सोर्सिंग करना लोगों के लिए जो है एक सरदर्द बन गया है, क्योंकि जैसे ही लोग जो अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं, जो कि आजकल वैसे ही मुश्किल से क्रिएट होता है, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर से वेरीफाई हो नहीं सकता और यूएसए के नंबर या और मतलब किसी और कंट्री का नंबर जो है मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और जब वो क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं उनका अकाउंट चला जाता है होल्ड पर। ये मेरे पास डेली की ईमेल्स आती हैं कि हमारा जो अकाउंट है वो होल्ड हो गया है। इसको आप सॉल्यूशन बताएं कि इसको किस तरह से रिकवर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आफ्टर यू सबमिट द फॉर्म एंड स्पेशलिस्ट विल गेट बैक टू यू। जो है एक ईमेल के ज़रिए आपके साथ जो स्पेशलिस्ट है वो आपको वापस से कांटेक्ट बैक करेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये कभी भी इनका स्पेशलिस्ट कांटेक्ट नहीं करता। एक ऑटोमेटेड ईमेल है जो रिसीव होती है कि हमारे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है वगैरह वगैरह। तो इसका तो ये मतलब हो गया कि ये जो अकाउंट है इसका वापसी रिकवरी के चांसेस बिल्कुल ख़त्म है। जो अकाउंट होल्ड पर चला गया है उसको आप भूल जाएँ, आप न्यू की तरफ जो है मूव करें। अब न्यू को किस तरह से सेव करना है, मैं आपको आज जो है यही तरीका बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक न्यू अकाउंट को सेफली, आपका जब फर्स्ट ऑर्डर है उससे निकल जाता है ना, उसके बाद आपका अकाउंट होल्ड पर नहीं जाता। तो मैं आपको यही ट्रिक बताने वाला हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर इनसे किस तरह से निकलवाना है। पहले ऑर्डर में ही आपका अकाउंट जो है और उधर सस्पिशियस एक्टिविटी में चला जाता है और जो है ये होल्ड पर चला जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही आप निकलवा लेंगे उसके बाद जितने आप ऑर्डर लगाते रहें कोई मसला नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनका ये इशू होता है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है वो मैं आपको तरीका जो है शेयर करने वाला हूँ। मैं आ जाता हूँ अमेज़न के अकाउंट में। अच्छा, अब आप ये देख लें कि आप कौन-सा पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैं ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ ये मोस्टली जो है वाइस अकाउंट वालों के लिए है। वाइस अकाउंट जिनके पास मौजूद है ये ट्रिक स्पेशली उनके लिए है। न्यू आईडी जो है उससे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसको। अच्छा, वाइज़ अकाउंट में आने के बाद आपने कार्ड्स के ऑप्शन में आना है और यहाँ से अपने-अपने जो कार्ड्स हैं वो क्रिएट कर लेने हैं। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो आपने तीनों कार्ड जो हैं ये ऑर्डर कर लेने हैं, मतलब एक्टिवेट कर लेने हैं। उसके बाद आपने आ जाना है अपने अकाउंट की डिटेल्स में। डिटेल्स में आएँगे ना, जैसे ही आप डिटेल्स में आएँगे, यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है, जो कंट्री है, वो सारा कुछ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आपने आके वॉइस को रोक देना है, वॉइस रुक गया। अब आपने अपने किसी कस्टमर की डिटेल उठा लेनी है। मैं जैसे अपना कोई एक कस्टमर उठाता हूँ और उसकी डिटेल उठाता हूँ। अब ये मेरे जो है ओल्ड कस्टमर्स हैं जिनका मतलब ऑलरेडी काम हो चुका है, ठीक है? तो मैं इनमें से किसी एक का डाटा उठा लेता हूँ। ये है जनाब, ये हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इस बंदे का एड्रेस है। इससे पहले आप अगर कार्ड में मैं जाऊँ और यहाँ पर मैं आपको इस कार्ड की डिटेल दिखाऊँ, ये कार्ड की डिटेल दिखाऊँ, तो इसमें ये क्या शो कर रहा होगा, इसमें ये शो जो एड्रेस कर रहा होगा वो जो मेरा अपना जो अभी जो एड्रेस चल रहा है, मतलब यूके का इसमें लिखा हुआ है, तो वो यूके का एड्रेस शो कर रहा होगा। अच्छा, अभी आप इसमें कार्ड में देखें डिटेल में, तो ये बिलिंग एड्रेस क्या शो कर रहा है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, मैं इसको डन करके यहाँ से डिटेल्स में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं एक कस्टमर जैसा कि ये है इसकी डिटेल यहाँ से कॉपी करके, ये हो गया इसका क्या कहते हैं स्ट्रीट एड्रेस, ये हो गया इसका स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, एडिट डिटेल्स में मैं जाता हूँ
इसका उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं। जो भी आप उठाएं, ये ऐसे समझें कि फ़र्स्ट जो आपका ऑर्डर है ना वो आपका ऐसे ही जा रहा है, मतलब आप इस ऐसे ही किसी के पास भेज रहे हैं एज अ गिफ्ट, तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी। फर्स्ट ऑर्डर जो है हमारा वो हम छोटा ही उठाएंगे, ज़ाहिर बात है हमारे पैसे लग रहे हैं और वो ऑर्डर कहीं पे जा भी नहीं रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर जो है हम एक छोटा मतलब अंडर $10 लगाने वाले हैं। तो ये हो गया इसका सिटी और ये हो गई इसकी स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट है जनाब। और ज़िप कोड हो गया, ये वाला हो गया इसका ज़िप कोड। यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव, नेशनैलिटी यूएस यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ से इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, ये ऑल डन, थैंक यू, कंटिन्यू। अब अगर मैं कार्ड की डिटेल में आऊँ तो अब जो एड्रेस होगा वो होगा जनाब यूएसए का। ठीक है, कार्ड डिटेल, ये हो गया पासवर्ड। पासवर्ड में देने के बाद अब जैसे ही कार्ड डिटेल आपको मैं दिखाने लगा हूँ, तो जैसे ही कार्ड डिटेल नज़र आएगी तो आपका क्या कहते हैं जो एड्रेस होगा वो होगा यूनाइटेड स्टेट का, जो मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वहाँ पर जाए। अच्छा, ये यहाँ तक वाइस की सेटिंग हो गई, वाइस अकाउंट की सेटिंग हो गई, ओके कर देना है। अब इसको आपने यहाँ पर रहने देना है। अभी आपने क्या करना है, अब दोबारा से इसी एड्रेस को उठाना है, जो सेम टू सेम एड्रेस आपने इधर दिया है वही एड्रेस उठाना है। और ये अब मैं आप इसको अगर मैं आपको न्यू मतलब ऑर्डर में मैं लेके जाऊं तो ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इस पर कोई ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस नहीं हुए थे। अच्छा, अकाउंट में आने के बाद आपने आ जाना है एड्रेस में। एड्रेस में आके यहाँ से आपने जो एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी किया था उसको आके इधर ऐड कर देना है। मैं अब जैसे एड्रेस में आ गया हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ ऐड एड्रेस, और ऐड एड्रेस करने के बाद यहाँ से जो डिटेल है आपने अपने कस्टमर की दे देनी है। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर आपने जो फर्स्ट और लास्ट नेम है आपने अपना लिखना है। अब चाहे हम डिटेल बाकी डिटेल जो है वो कस्टमर की दे रहे हैं, लेकिन कार्ड तो हमारा यूज़ हो रहा है ना। कार्ड क्योंकि हमारा यूज़ हो रहा है तो हमने ये जो डिटेल है वो भी अपनी ही देनी है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और जो स्ट्रीट एड्रेस है वो भी मैं इधर से करता हूँ कॉपी, और इधर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर देना मेक दिस माय डिफ़ॉल्ट एड्रेस, और उसके बाद यहाँ से कर देना है ऐड एड्रेस। तो यही हो गया, सेम टू सेम हो गया। अच्छा, अब कहानी शुरू होती है कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो अंडर $10 हो, और दूसरा उसका ये हो कि वो शिप बाय या जो सोल्ड बाय अमेज़ॉन है वो ना हो। जनाब इधर ही पेस्ट कर लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है ये अंडर $10 है, और इसका ना तो अमेज़ॉन सेल कर रहा है ना ही ये अमेज़ॉन से शिप हो रही है। अच्छा, ये देखें, ये अब ये मेरे पास आ गई है। यहाँ पर मैं सी ऑल बाइंग ऑप्शंस में जाता हूँ अगर, तो यहाँ पर ये डिटेल्स दिखाएगा ऐसे सेलर्स की जो ना तो जिनका स्टॉक अमेज़ॉन में पड़ा है ना तो वो जो है। अब ये देखें $7 $10 4, लेकिन इस पर डिलीवरी चार्जेस हैं 12 और ये 6, मतलब ये अंडर $10 ही है। मतलब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल $8.38 की है, 20 से 27 दिसंबर, कोई मसला नहीं है, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अब आप इसकी डिलीवरी से पहले इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब फ़र्स्ट ऑर्डर आपका हो गया ना, उसके बाद आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब समझाने का ये है कि आपको एक क्राइटेरिया समझ आ गया ना, कि मतलब प्रोडक्ट अंडर $10 हो, और अंडर $10 होने के अलावा उसको ना तो अमेज़ॉन शिप कर रहा हो और ना ही अमेज़ॉन उसको सेल कर रहा हो। अब ये जो है प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। यहाँ से अब आपने कर लेना है प्रोसीड टू चेकआउट। ऐड टू कार्ट करने के बाद प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है, और जो एड्रेस आपका सेम आपका लिखा हुआ है आपने, वो कोई इशू नहीं है, वो आप जो है इसको
कंटिन्यू करते जाना है। प्रोसीड टू चेकआउट। ये अभी इंटरनेट को स्लो, मतलब अब पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जैसे ही हम लोग कोई काम की चीज़ करने लगते हैं इंटरनेट बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपने कर लेना है ऐड कार्ड और ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स। ठीक है, यहाँ से आपने अपना जो कार्ड है वो कार्ड की जो डिटेल है वो आपने ऐड कर लेनी है। अब आप कोई सा भी कार्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड अब जो लगा हुआ है ये मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो कार्ड है इसको अनफ्रीज कर लेते हैं। जो भी आप कार्ड यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो आपके कार्ड्स हैं बाकी कार्ड्स पर जो डिटेल है वो भी सेम टू सेम यही आ गई होगी। अब क्योंकि मैंने इस कार्ड को आपके सामने ओपन किया हुआ है, कार्ड डिटेल ओपन की हुई है, तो मैं इसको अब इसके बाद जो है डिलीट कर दूंगा। अच्छा, ये अब आपने क्या करना है, ये कार्ड डिटेल्स जो हैं वो ऐड करने के बाद ये आपसे स्टेप 2 में पूछेगा चूज़ अ बिलिंग एड्रेस। जैसे ये अब चूज़ अ बिलिंग एड्रेस कह रहा है तो आपके पास एड्रेस जो आ रहा होगा आपका, जो ये वो आपने एड्रेस लिखा था वही आ रहा होगा। सेम टू सेम आपने यूज़ दिस एड्रेस कर लेना है। अब आपको ये कहेगा, जो लोग यहाँ पर जो है ये गलती कर जाते हैं कि वो प्राइम को एक्टिवेट कर लेते हैं। आपने ये काम नहीं करना, आपने प्राइम को एक्टिवेट नहीं करना, नॉट नाउ करके इसको ख़त्म कर देना है कि हमें प्राइम की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल जो अकाउंट है उसको यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये एड्रेस है, ये डिटेल है, ये 22 दिसंबर से 3 जनवरी के दरमियान ये जो है डिलीवर होगा। सब कुछ यही सेम टू सेम आपने रहने देना है और जस्ट यहाँ पर आपने कर देना है प्लेस ऑर्डर इन GBP। USD में सिलेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट प्लेस ऑर्डर इन GBP आपने इसको ओके कर देना है और ये आपका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा प्लेस। अब ये ऑर्डर जैसे प्लेस हो जाएगा तो ये 99% चांसेस हैं कि ये आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो। आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, आपका ऑर्डर जो है रिव्यू में नहीं जाएगा, होल्ड पर आईडी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ये जो सारी डिटेल है वो सेम टू सेम रखी है। बिलिंग एड्रेस हो गया, इसके अलावा जो कार्ड के एड्रेस है वो एड्रेस हो गया, सारा कुछ हमने ये सेम रखा है, नेम वगैरह सारा कुछ। अब ये अकाउंट मुझे 99% चांसेस हैं कि ये अकाउंट जो है वो होल्ड पर नहीं जाएगा। तो ये था तरीका आईडी को सेफली रन करने का। फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही हो जाएगा, सेकंड से आप कोई भी एड्रेस कोई भी नेम डाल के आप अपना जो है काम चला सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका लॉस तो होगा, थोड़ा सा मतलब $8-10 का मतलब एक लॉस तो होगा, लेकिन ये है कि आपकी आईडी रनेबल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपका जो मसला है, जो इशू है वो सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।